हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत ही बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा न्यू वीडियो है क्या, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस, इन दोनों फार्म को जो अप्लाई किए हैं उनके लिए यह वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन और आंसर वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके यूपी पुलिस के लिए और यूपी कांस्टेबल के लिए। तो इन दोनों ही मतलब एग्जाम के लिए यह बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कृपया इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखना, 40 के 40 आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा और पूरा ही आपके यूपी से रिलेटिव क्वेश्चन आंसर है, वो भी भारत से भी है और यूपी से भी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो हमारा पहला प्रश्न है, उसको पढ़ते हैं और इसका उत्तर आपको बताते हैं। तो भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? किस प्रतापी राजा से है? तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दे दिया है। क्या महाराणा प्रताप है, चंद्रगुप्त मौर्य है, भरत चक्रवर्ती है, अशोक मौर्य है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? जो भी आपको सही लगे तुरंत कमेंट कर दें और मैं तो आपको बताऊंगा ही। बस आप अगर नहीं आपको मतलब आता है ये प्रश्न, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छे से समझे, आपको पूरा क्लियर टू क्लियर अच्छे से समझ आएगा। और आपको यूपी पुलिस निकलना तो अनिवार्य है, 100 में 100% मेरा वादा है कि आपका यूपी पुलिस जरूर निकलेगा। और यूपी कांस्टेबल में अगर भरे हैं तो उसमें भी आपको 100 में 100% मेरा वादा है कि इन्हीं प्रश्नों में से जरूर मिलेगा। आपका 30 को तो क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। 40 क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो इसमें आपका 30 क्वेश्चन 100 में 100% मेरा वादा है कि आपको मिलेगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? किससे संबंधित है? भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो किस प्रतापी राजा से है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या भरत चक्रवर्ती राजा से संबंधित है? तो अब आता है दूसरा क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो यह कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ा शहर कौन है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या मुंबई है जो सबसे बड़ा शहर है? क्या मुंबई सबसे बड़ा शहर? तो अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? मतलब भारत का जो मतलब राज्य होता है, वह सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो कौन है वो राज्य? मतलब क्या राजस्थान है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या राजस्थान है? तो अब आता है क्या हमारा चौथा क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? यह तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यह हर साल किसी भी एग्जाम होगा, यूपी पुलिस, यूपी एसएससी, किसी भी आईपीयूसी, मतलब एसएससी, कुछ भी एग्जाम हो पुलिस का या कोई भी जनरल नॉलेज क्वेश्चन आंसर का अगर एग्जाम पैटर्न हो तो उन सभी में यह प्रश्न पूछ देता है। तो कृपया आप लोग ध्यान दीजिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या 28 राज्य हैं? क्या 28 राज्य हैं? तो अब आता है हमारा क्या पांचवा क्वेश्चन को भी ध्यान से। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या गंगा है हमारी सबसे लंबी नदी? भारत का है बस सबसे लंबी नदी गंगा। तो अब आता है छठवां क्वेश्चन को भी ध्यान से। भारत का सबसे भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? अब क्या पूछ रहा है? चौड़ी नदी। ऊपर वाले प्रश्न में क्या पूछा था? लंबी नदी। लंबी नदी हमारी गंगा हो गई। अब सबसे चौड़ी नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो इसमें आपका क्या है सबसे चौड़ी नदी? तो ये कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या ब्रह्मपुत्र है जो सबसे चौड़ी नदी है। तो अब आता है सातवां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो इसमें आपका कौन सा है ऊंचा मीनार? ये तो आप भी सभी लोग जानते होंगे। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या कुतुब मीनार जो भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। तो अब आता है हमारा आठवां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यह आपको भी मालूम होगा मेरे पास, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह बांध। तो हमेशा 100 में 100% आपके यूपी पुलिस या यूपी कांस्टेबल दोनों एग्जाम में ही पूछ सकता है। तो कौन सा सबसे बड़ा बांध है भारत का? तो क्या हीराकुंड बांध सबसे बड़ा है भारत का। अब आता है हमारा नौवां क्वेश्चन को भी ध्यान से। भारत का सबसे लंबी सुरंग क्या है? भारत का सबसे लंबी सुरंग है, मतलब यह प्रश्न क्या बोल रहा है? भारत का सबसे लंबी सुरंग है।
भारत का सबसे लंबी सुरंग, मतलब इन चारों ऑप्शनों में से आपको ढूंढ कर बताना है कि इनमें से कौन सी सबसे लंबी सुरंग है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा सबसे लंबी सुरंग? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरंग लंबी सुरंग। क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा? क्या चेनानी नैसारी सुरंग, चेनानी नैसारी सुरंग, यह सबसे लंबी सुरंग है। मतलब कि बोले तो अब आता है हमारा 10वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही, सबसे ऊंची मूर्ति? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, स्टैचू ऑफ यूनिटी, यह सबसे ऊंची मूर्ति है भारत की। तो अब आता है 11वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए बहुत ही अच्छी से। भारत में प्रथम महिला प्रथम भारत भारत में प्रथम महिला विश्व विश्व विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो यह कब स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या 1916 ईस्वी में स्थापित हुआ। तो अब आता है 12वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, जो भारत का सबसे पहले बना था वह महिला विश्वविद्यालय का नाम है। तो वह कौन सा नाम है ये आप बताएंगे और हम भी बताएंगे। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा सही? 12वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या SNDT महिला विश्वविद्यालय यही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो अब आता है हमारा 13वां क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे से देखा जाए। भारत का प्रथम महिला, ध्यान से देखिएगा, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? मतलब जो महिला विश्वविद्यालय था प्रथम, वह कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या मुंबई में हुआ था? कहाँ पर हुआ था? मुंबई में स्थापित हुआ। तो अब आता है हमारा क्या 14वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए बहुत ही अच्छे से बारीकी से, एकदम पूरे क्लियर टू क्लियर आपको समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना। तो अब आता है 14वां क्वेश्चन को देखा, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मतलब एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक, मतलब सोने की मेडल से प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है जो एशियाई में खेलों में प्राप्त की थी? तो यह कौन है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही 14वें का ऑप्शन नंबर क्या ए हो जाएगा सही। क्या क्या कलमजीत सिंह संधू, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही 14वां का। अब आता है 15वां क्वेश्चन को भी देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट पर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही 15वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या बछेंद्री पाल, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी। तो अब आता है 16वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए अच्छे से और बारीकी से। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? बहुत ही महत्वपूर्ण है यह भी। कितने महासागर है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या 5 महासागर है? कितने? 5 महासागर हैं। तो अब आता है 17वां क्वेश्चन को भी अच्छे से देखा जाए। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? अब क्या पूछ रहा है? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो इस पे कितने महाद्वीप हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? इसमें चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। कितने? 7 महाद्वीप हैं। कितने? 7 महाद्वीप है। तो अब आता है 18वां क्वेश्चन को भी अच्छे से देखा जाए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, मतलब यह प्रश्न क्या बोल रहा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इन चारों ऑप्शन में से हमें ढूंढ कर बताना है। तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो विश्व में सबसे बड़ा है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है विश्व में। तो अब आता है क्या हमारा 19वां क्वेश्चन को भी अच्छे से देखा जाए, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण। विश्व का प्रथम महिला विश्वविद्यालय विश्व मतलब यह प्रश्न क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? मतलब विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? महिला विश्वविद्यालय तो हम तो आपको बता दिए हैं। अब क्या पूछ रहा है प्रश्न? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? इसमें आपका प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? क्या तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन सा है? सी हो जाएगा सही। क्या तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट।
तो अब आता है 20वां क्वेश्चन को भी अच्छे से देखा जाए। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम अब छोटा कर लेते हैं, आपको अच्छे से लौके और आपको अच्छे से समझ आए। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? मतलब विश्व का प्रथम देश कौन है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? 20वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या? रूस है, जो क्या पृथ्वी के अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश था। वो कौन था? हमारा रूस था। कौन था? रूस था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब आता है 21वां क्वेश्चन को भी ध्यान से। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? 21वां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या? मेजर यूरी गागरिन यह अंतरिक्ष में पहुंचे थे विश्व के प्रथम व्यक्ति यही हैं। क्या? मेजर यूरी गागरिन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में और यूपी पुलिस में भी, यह दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जिस तरह यहाँ तक बने उस तरह आगे भी बने रहिए, आपको पूरा क्लियर टू क्लियर समझ आएगा। तो अब आता है 22वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो इसमें आपका कौन हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या? डी हो जाएगा सही। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो क्या भेजा था? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश, मतलब चंद्रमा पर मानव को भेजा था, मतलब मनुष्य, आदमी, इंसान को भेजा था चंद्रमा पर। तो इसमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया सही, डी। तो अब आता है हमारा 23वां क्वेश्चन को भी ध्यान से अच्छे से देखा जाए। चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है। चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या? नील आर्मस्ट्रांग। क्या? नील आर्मस्ट्रांग यह थे क्या? चंद्रमा पर पहले उतरने वाले विश्व व्यक्ति हैं। तो अब आता है हमारा 24वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? 24वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या? बी हो जाएगा सही। क्या? राइट बंधु। क्या? राइट बंधु। तो अब आता है 25वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए अच्छे से और बारीकी से। तो इसमें क्या हो? विश्व विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन है? विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश तो कौन है? तो इसमें आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या? चीन ने क्या किया था? कागज का मुद्रा जारी किया था। तो चीन हो गया हमारा सही, ऑप्शन नंबर बी 25वां। तो अब आता है 26वां क्वेश्चन को देखा जाए। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, तो यह कौन सा ऐसा धर्म है जो बहुत ही अस्तित्व में है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इस समय वर्तमान में हुआ है। क्या? राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? क्या? सनातन धर्म। क्या? सनातन धर्म विश्व का प्राचीनतम अस्तित्व में धर्म है। क्या? सनातन धर्म। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। तो अब आता है हमारा 27वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था मेरे पास। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी पुलिस के लिए। किस पर परमाणु बम गिराया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या? हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। तो अब आता है हमारा 28वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन है? विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश वह कौन है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या? चीन ही है जो किया था कागज को मुद्रित, मतलब कागज को मुद्रा बनाने में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। तो अब आता है हमारा 29वां क्वेश्चन को भी अच्छे से देखा जाए। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब पूरे संसार में कौन सी ऐसी महिला है जो पहले प्रधानमंत्री बनी थी?
तो वो कौन है जो पहले प्रधानमंत्री बनी थी? इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? किस देश की थी वह? क्या एस एस भंडार नायके, एस भंडार नायके लंका, मतलब वह श्रीलंका के थी जो विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी पूरे संसार की। तो अब आता है क्या हमारा, इसमें आपका ए हो गया सही 29वां का। तो अब आता है 30वां क्वेश्चन को भी देखा जाए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, तो इसमें कौन सा है जो द्वीप समूह है? 3-4 ऑप्शन आपको दिया गया, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या इंडोनेशिया है जो द्वीप समूह है, इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या ए हो जाएगा सही। तो अब आता है हमारा 31वां क्वेश्चन को भी अच्छे से देखा जाए। भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिया है, इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या गोंडवाना लैंड का, क्या गोंडवाना लैंड का जो भारत का मूलतः अंग एक अंग था। तो अब आता है क्या हमारा एक 32वां क्वेश्चन को देखा जाए। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। तो अब आता है 33वां क्वेश्चन को भी देखा जाए। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो अब आता है 34वां क्वेश्चन को भी अच्छे से देखा जाए। सलार जंग, सलार जंग संग्रहालय, सलार जंग, एक बार और ध्यान से देखा जाए। सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है, इसमें आपको कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? बी हो जाएगा सही। हैदराबाद स्थित है। क्या हैदराबाद स्थित है। तो अब आता है 35वां क्वेश्चन को देखा जाए। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मात्र 5 ही 6 क्वेश्चन लगे हैं आपके। ये क्या यूपी पुलिस और यूपी कांस्टेबल के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन आपके आएंगे। क्या निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य, कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य, कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, इसमें आपका क्या हो जाएगा 35वां का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, सी हो जाएगा सही। क्या गैर नृत्य, गैर नृत्य है जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। तो अब आता है क्या हमारा 36वां क्वेश्चन को भी देखा जाए। पतंजलि का संबंध किससे है, पतंजलि का संबंध किससे है? जो पतंजलि का हमारे मतलब भारत में सामान आयात होता है, यह इसका संबंध किससे है, इसका संबंध किससे है, इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या योग दर्शन से, किससे? योग दर्शन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। तो अब आता है हमारा 37वां क्वेश्चन को देखा जाए। ब्रह्म, क्या ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, समाज के संस्थापक हैं, तो आपको आपका 37वां का क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या राजा राम मोहन राय जो क्या है ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। तो अब आता है 38वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। लो लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, लोसांग, क्या लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या सिक्किम में मनाया जाता है, क्या सिक्किम में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। तो अब आता है 39वां क्वेश्चन को देखा जाए। एलोरा, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है, एलोरा जो है एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है, मतलब एलोरा के गुहा मंदिर किससे संबंधित है? आपको इसमें क्या दिया जाता है? 4 ऑप्शन दिया जाता है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन में से क्या संबंधित है, किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो इसमें आपको क्या बोला? हिंदू धर्म से, यह भी सही है, और क्या बौद्ध धर्म से, यह भी सही है। ये आपका 2 ही सही है, मतलब तीसरा नहीं सही है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ए और बी। तो डी हो गया हमारा राइट। 39 का आता है 40वां क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो आपको आंख मूंद कर ही आपको मालूम होगा और आपको याद भी हो जाएगा।
क्या चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये तो आप भी जान रहे होंगे और हम भी जाने होंगे। तो चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये आपको हमेशा ही मालूम होगा, क्या दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। तो अब आता है कि हमारा 41वां क्वेश्चन को देखा जाए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारे मतलब मजदूरों के लिए है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आपको क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या डी हो जाएगा सही? क्या 1 मई को। तो आपको 41वां क्वेश्चन हम अपनी तरफ से ऐड किए हैं। आई होप कि मेरे प्यारे ऑल स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आया होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के। तो इस चैनल पर बने रहने के लिए आपको वेरी वेरी थैंक यू। और इस चैनल पे नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना। आपको और भी इससे धमाल क्वेश्चन लाएंगे यूपी पुलिस और यूपी कांस्टेबल दोनों के लिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।